is all non-zero digits are significant. Next is all zero between two non-zero digits are significant. Next is terminal zeros without decimal point are not significant. Trailing zeros is number with decimal points are significant. ये इसके वेरियस रूल्स हैं. इसके बाद आते हैं रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद मिनिमम पॉइंट्स होने चाहिए और मल्टीपल डिविजन्स में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए. तो उसी के आधार पे बेस्ट है. उसके बाद आता है राउंडिंग ऑफ. तो राउंडिंग ऑफ में फंडा है कि जहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है उसके जस्ट लेफ्ट या राइट में देखिए. अगर जस्ट राइट में नंबर 5 से बड़ा है तो लेफ़्ट वाले को 1 से बढ़ा दीजिए, और अगर 5 से छोटा है तो सेम रहेगा. 5 पे डिपेंड करता है इवन या ऑड. अगर उसके लेफ़्ट में नंबर इवन है तो सेम रहेगा, ऑड है तो उसको 1 से बढ़ा दीजिए. तो राउंडिंग ऑफ का एक कॉन्सेप्ट रहेगा आपका. उसके बाद नेक्स्ट है कुछ स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनके रिलेशंस हैं दूसरे क्वांटिटीज़ से, इनके डायमेंशंस आपको दिए गए हैं. जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो F इज इक्वल टू GM1 m2/r² से आ जाएगा. तो इसका डायमेंशन m-1 L3T-2 होगा. वहीं पे स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, तो इसका ये डायमेंशन ये है. उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है m1L-1T-2. उसके बाद यहाँ से सरफेस टेंशन है फोर्स बाय लेंथ होता है. तो ये इसके कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो जिसके डायमेंशंस वगैरह आप निकाल सकते हैं. नेक्स्ट आता है इसमें कॉन्सेप्ट डायमेंशनल एनालिसिस का. तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट है डायमेंशंस का. तो डायमेंशंस के नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन से डिसाइड होती है. डायमेंशंस बेसिकली पावर्स होते हैं टू विच बेस क्वांटिटीज़ आर रियलाइज्ड. जनरली मैकेनिक्स की बात करें तो MLT m⁻n1 l⁻n2 t⁻n3 इस टाइप से आप किसी का डायमेंशन निकाल सकते हैं. तो जैसे डायमेंशन ऑफ टाइम इन स्पीड इज़ -1 ये है. नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है डायमेंशनल इक्वेशन का. तो एक इक्वेशन जिसमें डायमेंशंस के बारे में बताया जाता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है. जैसे फोर्स का डायमेंशन होता है m1L1T-2, तो उसको डायमेंशनल इक्वेशन कहा जाता है. ये एग्जांपल आपको दिया गया. नेक्स्ट है होमोजेनिटी प्रिंसिपल. तो इसमें है कि किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में दोनों साइड्स जो आपने वेरिएबल्स दिए हैं उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन फिजिकली सिग्निफिकेंट होगा. नेक्स्ट है इसमें एप्लीकेशंस. तो एप्लीकेशंस में पहला है चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस. तो होमोजेनियस लॉ पे बेस्ड है कि अगर कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए. इसी को यूज़ करके हम रिलेशन निकाल सकते हैं वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ में. और इसमें लिमिटेशंस हैं कि इसमें कांस्टेंट आप नहीं निकाल सकते और एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते. तो ये इसके लिमिटेशंस भी हैं. तो ये इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ समरी हमने डिस्कस किया.